नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको गन्ने का पोक्का बोइंग रोग के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, इस रोग को हम ऊपरी सड़न रोग भी कहते हैं। इस रोग में गन्ने का जो हिस्सा ऊपर का होता है वह सड़ना शुरू हो जाता है और वह बढ़ता ही चला जाता है। गन्ने का यह रोग चोटी बेधक से मिलता जुलता रोग ही है। दोनों रोगों में बहुत कम अंतर होता है, इसीलिए शुरू के कुछ वर्षों तक इस रोग के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी और इसे भी चोटी बेधक रोग ही मान लिया जाता था, जिस कारण से इसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। दोनों रोगों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि चोटी बेधक में भी गन्ने की जो गोब या बीज का हिस्सा होता है वह सड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी पत्तियों में सड़न के साथ साथ हमें छेद भी दिखाई पड़ते हैं। जबकि पोक्का बोइंग रोग में ऐसा नहीं होता। इसमें सड़न तो शुरू होती है, लेकिन पत्तियों में छेद से दिखाई नहीं देते। किसान भाइयों, पोक्का बोइंग रोग के संबंध में हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह गन्ना फसल में लगता कैसे है, तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं। पोक्का बोइंग रोग एक फफूंदी जनित रोग है और यह दो तरह से हमारी फसल में आता है। एक तो जब हम ऐसा कोई गन्ने का बीज लेकर बुआई करते हैं जिसमें पहले से ही पोक्का बोइंग रोग लगा हो, तो हमारी फसल में इस रोग के आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, जून या जुलाई के शुरू में हवा के द्वारा भी यह रोग हमारी फसल के चारों ओर लग जाता है और जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो यह रोग हमारी सारी फसल तक पानी के द्वारा फैल जाता है। किसान भाइयों, यह रोग हमारी गन्ना फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन यदि समय रहते इसका इलाज कर लिया जाए तो इस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है इसकी प्रथम अवस्था में ही पहचान कर ली जाए। इसकी पहचान के लिए किसान भाइयों, शुरू की अवस्था में गन्ने का ऊपर का हिस्सा जहाँ तने से पत्ती निकलती है वहाँ पर यह पीली पीली सी या सफ़ेद सफ़ेद सी निकलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर इसकी पत्तियाँ तने से थोड़ा ऊपर जाकर सलवटे सी पड़ना शुरू हो जाती हैं। पत्तियों पर लाल लाल धब्बे से भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं और बीच की गोब में सड़न दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके गन्ना खेत में पोक्का बोइंग रोग आ गया है। यह रोग जुलाई माह के बाद आता है, लेकिन किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बाद में स्प्रे भी मुश्किल होती है और हमारी फसल में नुकसान भी हो चुका होता है। साथ ही ऐसी किसी कंपनी की दवाई भी नहीं आती जो स्पेशल पोक्का बोइंग के लिए बनी हो। किसान भाइयों, इसके लिए हमें इसी महीने मई व जून के शुरू के हफ्तों में ही 20 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करने होंगे। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वे हैं कार्बेंडाजिम 500 ग्राम पर एकड़। इसके अलावा दूसरी दवाई है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। जुलाई के शुरू में यदि कुछ लक्षण हमें फसल में दिखाई दे रहे हैं तब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एक स्प्रे कर देना चाहिए। जिन किसान भाइयों का गन्ना अब 50 या 55 दिन का तैयार हो गया है, उनके लिए इसका स्प्रे करना बहुत ही लाभदायक है। ये दवाइयाँ न केवल पोक्का बोइंग के लिए लाभदायक हैं, बल्कि सभी फफूंद जनित रोगों में यह काम करेंगी। इसके साथ ही यदि हम WDG 80% सल्फर 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना फसल में डालकर जुताई कर देते हैं व पानी लगा देते हैं तो सल्फर भी काफ़ी हद तक इस रोग को कंट्रोल कर लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जवान जय किसान।